नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में एक बात बहुत चर्चा में है। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य ने स्वामी प्रेमानंद महाराज को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसको विवाद में तब्दील कर दिया गया। अब ऐसे में फिर रामभद्राचार्य जी ने कहा कि वो हमारे पुत्रवत हैं, उनसे ऐसी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ना कोई विद्वेष है, जब मिलेंगे गले मिलूंगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उसको लेकर तमाम तरीके की बातें होने लगी। इसके अलावा देश में इस वक्त ऐसे ही मुद्दे हैं जो कि एक वक्त यूपी बिहार वालों की बदनामी किया करते थे, लेकिन आज उन्हीं के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर कहा है कि हमको जिताना शुरू कीजिए। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि प्रेमानंद महाराज जी कोई चमत्कार नहीं है जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा कि संस्कृत का एक शब्द वो बोल कर दिखा लें, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी। हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई आया है, जे ज्ञान मान विमुक्ति तव भव हरि निभगति नयादरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जो ज्ञान के मत में अहंकार होके ईश्वर और ईश्वर के भक्त का आदर नहीं करता है, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत गए। इंद्र जैसा पद पाने के बाद भी वो नीचे गिर जाता है। ऋषि दुर्वासा जब अम्बरीश का सम्मान नहीं किए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र उनके पीछे छोड़ दिया। इसी तरह जब भक्त का अपमान होता है ज्ञान के मत में तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। ऐसा शास्त्र में प्रमाण और देखने को मिलता है। कुछ लोग अपने आप पीठ का निर्माण कर लेते हैं। तुलसी पीठ का प्रमाण कितना है ये हम नहीं जानते हैं, परंतु कुछ लोग उसके आचार्य भी हो गए हैं। आचार्य के बाद उस पूरे शास्त्रार्थ में और कहते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई जानने और मानने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य जी पर भी वो लोग टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि ये गलत हो। इतना अधिकार तो किसी ने नहीं दे दिया कि आदि शंकराचार्य जी से भी ऊपर हो गए। आदि शंकराचार्य जी के पूरे जीवन को देखिए तो भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, और लोगों के जीवन को देख लीजिए, निज के निर्माण में अपना पूरा समय लगाया है। कभी कहेंगे ये, कभी मैंने अनर्गल बातों का प्रोत्साहन करना लोगों की प्रामाणिकता हो गई है, और अपने आप को केंद्र में रहकर लगता है कि जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि सब आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ, उसी तरह लोग अपने आप को ये बताने में लगे हुए हैं कि पूरा सृष्टि हम ही से चल रही है और सबके निर्माता हम ही है। ऐसा शास्त्रों ने वर्जित किया है। कितना भी ज्ञानी होता है तो ज्ञानी जो होता है, बरसई जलद भूमि निवराए, नवे जथा बुध विद्या पावे। हमको प्रेमानंद जी में कितनी भक्ति है हम नहीं जानते। हम उसका आकलन करने वाला थर्मामीटर तो हमारे पास नहीं है, और कोई कितना विद्वान है उससे भी कोई मतलब नहीं है। परंतु जान इति निकाल निज ज्ञाना करतल गत आम लग समाना। जब भगवत तत्व के चरमोत्कर्ष स्थिति पर व्यक्ति पहुंचता है तो वहाँ विद्या शेष नहीं रह जाती है, पढ़ाई शेष नहीं रह। जान इति निकाल, अपने हाथ पर जैसे आंवला रखा है उसकी ऊंचाई, लंबाई और व्यास बताने की क्षमता होती है, उसी तरह उस तत्वज्ञ महापुरुष को किसी भी विषय को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। वह आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। उसके लिए कोई भी विद्या शेष नहीं रहती है, कोई भी शास्त्र और शास्त्र की विधा उसके लिए बाधक नहीं होती है, और शास्त्रों के माथे पर चढ़ के वो बोल देता है, वही शास्त्र का प्रमाण हो जाता है। सिद्ध पुरुषों का ये लक्षण होता है। तो संस्कृत और संस्कृति की रक्षा भी उसके दायित्व में। जो जह जह जाऊँ तह तह तीरथ, जो जो करूँ सो पूजा। हमने यह स्थितियों को सुना है। तो बड़े महापुरुष जो होते हैं, जो कारक कोटि के महात्मा होते हैं, उनके लिए हर विद्या उनके करतल होते थे। जैसे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज सब कुछ जानने के बाद, तत्व को अपने आप में निरूपण करने के बाद त्रिकाल संध्या और पूजा आदि करते थे। शीर्षासन पर भगवती की उपासना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, ललितोपासना भी करते थे। और उसके बाद भी भक्त हृदय में लगते थे कि सबसे सूक्ष्म
अति सूक्ष्म ज्ञान उनको होने के बावजूद भी काशी का अवलंब लेके उन्होंने कहा कि नैति नैति इति वेद पुकारा, उस विधा को उन्होंने सिद्ध किया। परंतु अब के कभी खद्दोत समय जाता करे, कुछ जान लेने के बाद हम इतना हो जा रहा है, लग रहा है कि पूरे भारत को हम ही ने अपने आप में समा के रखा है जी, जो कि सर्वथा निंदनीय और निंदनीय और उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। आदि शंकराचार्य पर टिप्पणी हम और आप नहीं कर सकते। आदि शंकराचार्य जी ने जो किया है वो सर्वथा सही है, सनातन धर्म के रक्षा के लिए किया है। आज अगर आदि शंकराचार्य नहीं होते तो रामानुज और रामानंद संप्रदाय के लोग भी नहीं होते। और सर्वोच्च शंकराचार्य में जिसकी गणना है वो आदि शंकराचार्य जी की गणना है। और शंकराचार्य पीठ पर बैठे हुए जो भी महापुरुष है, 4 शंकराचार्य और 1 धर्म सम्राट स्वामी जी ने बनाया है, उस पर बैठे हुए सब व्यक्ति इतने बड़े विद्वान हैं और उनके पास इतनी क्षमता है कि बड़े बड़े लोगों को अपने करतल ज्ञान से पराजित करने की क्षमता होते हुए भी वो मौन रूप में अपने आप को रखे हुए और कभी बड़बोलापन नहीं करते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। संस्कृत के शब्द हमको आते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यही है कि लोग भी कह रहे हैं कि भक्ति भाव अगर जगा रहे हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, तो फिर ऐसी बातें क्यों करनी। मैं रामभद्राचार्य जी को भी यही सम्मान दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी बातें क्यों करनी लोग। अभी तो रामभद्राचार्य जी बताएंगे कि क्यों कर रहे हैं, परंतु हमारे दृष्टि में शास्त्र और संस्कृत को जानना महत्वपूर्ण बिल्कुल है। भक्त और भक्ति भी जानना उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है। ज्ञान और भक्ति का निरूपण तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में क्या है, कहा है कि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश जाय नहीं बारा। और कहते हैं कि राम भगति मन उर्बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुता के। तो महाराज के विषयों को समझना बड़ा कठिन होता है। तुलसीदास जी की चौपाइयाँ अगर समझ ली जाए तो व्यक्ति को अहंकार शून्य हो जाएगा। कुछ लोग ज्ञान और तत्व को नहीं होता है, ज्ञान और बोध में अंतर बताया गया है। जो बोधवान महापुरुष होता है वह हमेशा अपने आप को निम्न श्रेणी में रखता है, और जो ज्ञानवान महापुरुष होता है वो अपने आप को अहंकार के चरमोत्कर्ष अवस्था में ले जाता है, जहाँ से उसका पतन निश्चित होता है। हम किसी महापुरुष के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, सर्वथा सब महापुरुष हमारे लिए पूजनीय होते हैं, परंतु सबसे बड़े पूजनीय हमारे आचार्य आदि शंकराचार्य जी हैं। बताइए, कोई भी महात्माओं का इतिहास आप देख लीजिए जो शंकराचार्य जी के अनुरूप काम किया हो, चाहे शंकराचार्य जी के समानांतर काम किया हो। जो सनातन धर्म की स्थापना हेतु शंकराचार्य जी ने प्रयास किया है, शंकराचार्य जी ने जो सनातन धर्म के उद्धार में अपना प्रारूप प्रस्तुत किया है, उतना कोई कर सकता है। देखिए कितने शिव मंदिर उन्होंने, शैव संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य होते हुए भी आदि शंकराचार्य जी ने द्वारिकापुरी में भगवान मुरली मनोहर द्वारिकाधीश को स्थापित मंदिर का उद्धार किया। द्वारिका पीठ में पश्चिमा मनाए पीठ बनाया। जगन्नाथपुरी में भगवान गोवर्धन की स्थापना की, गोवर्धन पीठ के रूप में उनको स्थापित करने का प्रयास किया आदि शंकराचार्य जी ने, भगवान कृष्ण के रूप में। जो भगवान का श्री विग्रह विलुप्त हो गया था नारद कुंड में, आदि शंकराचार्य जी ने उनको उद्भासित करके पुनर्प्रतिष्ठित करने का काम किया, जिसका दर्शन हम और आप जाके बद्रीनारायण में कर रहे हैं। तो सब पीठों का, सब धर्मों का, सब संप्रदायों के सर्वोच्च आचार्य आदि शंकराचार्य, उन पर टिप्पणी करना सर्वथा निंदनीय है। इसकी हम पूर्णतया निंदा करते हैं। जो भी महापुरुष कर रहे हैं, जो महापुरुष सभी अभी भी हमारे रूप में वो लोग महापुरुष है, परंतु इस वक्तव्य का हम खंडन करते हैं जिसमें लोग कहता है कि अपने माता और पिता के गलती देखने का अधिकार, गुरु के गलती देखने का अधिकार आपको और हमको नहीं दिया गया है। आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की स्थापना हेतु जो प्रयास किया गया है, उस सर्वथा सनातन धर्म उनका ऋणी रहेगा, उनके चरणों में अपना वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करता रहेगा। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि संतों का काम है समाज को आईना दिखाना। अगर समाज किसी गलत दिशा में जा रहा है तो उसको सही दिशा में लेके आना। क्या ऐसे विवाद से थोड़ा गैप नहीं हो जाता है भक्तों और संतों के बीच में?
कि भाई ये तो आपस में ही एक दूसरे को इस तरीके से बोल रहे हैं? आप लोग पत्रकार हैं, इस गैप को रोज देख नहीं रहे हैं? जिसको नहीं बोलने आता है वो महापुरुषों पर टिप्पणी कर रहा है। जो छत्र चंवर लगा के लोग बैठ रहे हैं उन पर टिप्पणी पैंट शर्ट और खड़े खड़े पेशाब करने वाले लोग बोल रहे हैं। तो अपने आप को समाज में हल्का करने का अभी नहीं होता है कि उनका प्रभाव इतना बढ़ रहा है, लोग उनके प्रति इतना आकर्षित होते हैं कि ज़बरदस्ती के आचार्यों ने उनका खंडन शुरू। कहाँ हमने सुना है एक ही जगत गुरु रामानंदाचार्य में हुआ करते थे श्रीमठ वाले, जो परंपरागत पीठ है। श्रीमठ काशी में जो है रामानंदाचार्य की प्रमाणिक पीठ है, और ज़बरदस्ती के आचार्य बन के छत्र चवर लेके लोग करने लगता है तो उसका कोई विषय नहीं है। वो लोग बड़े लोग हैं, उन पर टिप्पणी क्या किया जाए? बिल्कुल, बड़े बड़े लोगों से उनका संबंध है। ठीक है जी। अब सवाल सनातन की ही जब चर्चा हो रही तो सनातन पे ही एक सवाल मेरा ये, क्योंकि अभी जिस तरीके से बिहार में चुनाव है तो वहाँ पर जिन्होंने बिहार और यूपी को खूब बदनाम किया, उनके लिए गलत टिप्पणियाँ की, सनातन को डेंगू मलेरिया बताया, अब वो बिहार में जाकर वोट मांग रहे हैं कि हमको जिताओ, हमारे अलायंस को जिताओ। स्टालिन, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो चाहे एमके स्टालिन हो, तो पहले तो बदनाम किया बिहारियों पर, यूपी वालों पर खूब अत्याचार भी किया, और अब उनके सामने आकर दिखा रहे हैं कि हम सबसे बड़े सनातनी हम ही हैं, ऐसा लग रहा है, हमें वोट दो। सनातन धर्म सबको स्वीकार करता है, परंतु सनातन धर्म का खंडन करने वालों को सनातन धर्म स्वीकार नहीं करता है। और ऐसे लोगों को जो नहीं होता है, गर्दनिया पासपोर्ट, एक आपने कहा है तो भोजपुरी छेट है, गर्दनिया पासपोर्ट दे के लोग खदेड़ता है। दुष्टों का कोई आधार और अवलंब नहीं होता है, उसको गर्दनिया पासपोर्ट मिल जाएगा वहाँ। ठीक है, अब आते हैं ऋषि पंचमी को लेकर, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा कि क्या होती है ऋषि पंचमी, कैसे होता है ये? जो जाने अनजाने में लोग पाप हो जाता है, बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें जाने अनजाने में पाप होता है, उसी के प्रायश्चित का पर्व है ऋषि पंचमी। इसमें 108 चिड़चिड़ा के दातुन से मुंह धोया जाता है, चिड़चिड़ा और मिट्टी से 108 डुबकी लगा के नहाया जाता है, बिना करसन मैंने बिना जोता बोया हुआ अनाज खाते हैं, और ऋषियों की पूजा होती है। अरुंधति सहित सप्त ऋषि मंडल की पूजा होती है, भगवान विष्णु की अर्चना होती है, और भगवान के नामों का उच्चारण किया जाता है। ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण किया जाता है, और प्रायश्चित के रूप में इस व्रत को किया जाता है। जी, बहुत बहुत महाराज जी आपका धन्यवाद बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।